हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है क्रिजैक लिमिटेड। इसका आईपीओ आने वाला है 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। अभी जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स हो गए, चाहे चाइना के स्टूडेंट्स हो जाए, चाहे दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हो, जो यूएसए ब्रिटेन ऐसी जगहों के ऊपर में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उनको प्रोसेस करती है, उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है, उनके जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं कॉलेज तक पहुंचाती है। और उधर से जो भी एप्लीकेशन जो भी मतलब जो रिस्पॉन्स आता है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। सो बेसिकली ये जो है स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में एडमिशन करवाने में मदद करते हैं। और साथ में जो स्टूडेंट्स नए जाते हैं यहाँ से, तो उनको लिविंग रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके में अंदर भी मदद करते हैं, उसमें भी पैसा चार्ज करते हैं। और ये जो कमाई करते हैं स्टूडेंट्स भी करते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो उधर से भी करते हैं। अब ये इनकी जो अप्रोच है आज के दिन इंडिया के अंदर में भी है, इंडिया के बाहर भी है। सो बेसिकली इनके एजेंट्स हैं जो कि हर कोई भी जो कंट्रीज़ है जहाँ से स्टूडेंट्स अगर दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं, वो एजेंट्स इस कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। एजेंट्स का काम है लोगों को सोर्स करना और इनके इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर में इंफॉर्मेशन डालना, और वो प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन तक पहुँच जाती है, और इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों को रिक्रूट करते हैं वहाँ से। राइट। सो दैट्स द होल बिजनेस मॉडल ओवर हियर। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 245 के ऊपर में अपना कट ऑफ प्राइस के ऊपर में अपना आईपीओ लेके आ रही है। 61 का लॉट साइज और पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स को पैसों की जरूरत है। तो वो अपना जो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने का सोच रहे हैं। और 860 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स हैं वो यहाँ पर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी में बिफोर आईपीओ, एंड 80% के आसपास में रह जाने वाला है आफ्टर द आईपीओ। नेक्स्ट यहाँ पर देख, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 4290। सो लगभग अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है 4300 के आसपास की। अब थोड़ा सा आरएचपी को नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझ पाएं और कंपनी को समझ पाएं। तो यहाँ पे मनीष अग्रवाल जी, विकास अग्रवाल जी इस कंपनी को आज के दिन प्रमोटर हैं इस कंपनी को, और यही पिंकी अग्रवाल जी, पिंकी और मनीष जी जो हैं ये दो स्टॉक्स अपने बेच रहे हैं इस आईपीओ के अंदर में। कंपनी में कोई केस वेस वगैरह कुछ भी नहीं है आज के दिन। और कंपनी की जो शुरुआत है 2011 में ही हो गई थी एज ए जीए एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोलकाता में रजिस्टर्ड हुई थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना नाम फिर से 2012 लगभग 12 के अंदर में फिर से इन्होंने अपना नाम चेंज किया। फिर 2023 में इन्होंने फिर से अपना नाम चेंज किया और आज के दिन क्रिजैक नाम से ये जानी मानी जाती है। नेक्स्ट इनके जो काफ़ी सारे माइलस्टोन्स इन्होंने टच किए हैं उनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। दो सब्सिडरी जरूर नज़र आ रही है, क्रिजैक लिमिटेड यूके ब्रांच और एक और है यूकोल एफजेडी ई दुबई ब्रांच। नेक्स्ट यहाँ पे विकास अग्रवाल जी के बारे में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दो और कंपनियों में भी इनकी डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। बेसिकली तो ग्रुप कंपनीज में मेनली होल्ड करते हैं। एंड इनके पास एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिल रहा है कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर में। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो तनख्वाह है, जो तनख्वाह उठाते हैं ये लगभग 1 करोड़ रुपए महीना की तनख्वाह उठाते हैं कंपनी से। अच्छी खासी कंपनी की वैल्यू है, 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह इज लाजमी। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये मनीष अग्रवाल, विकास अग्रवाल जी एंड पिंकी अग्रवाल जी की आप फोटो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं जो लोगो जो कंपनी यूज़ करती है क्रिजैक, उस वो जो नाम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो वो रजिस्टर्ड आज के दिन नहीं है। गेटवे अब्रोड ये जो नाम है इसका ज़रूर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, क्रिजैक रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई दूसरी कंपनी भी इसको यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है वो सारी की सारी लीज पर हैं, जो कि बिजनेस के लिए यूज़ करती है वो सारी लीज पर हैं आज के दिन। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 368 एम्प्लॉयज़ आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। दैट्स अच्छी खासी टीम काम कर रही है। नेक्स्ट इनके जो ज़्यादातर जो जो अप्रोच जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इस एरिया के अंदर में इनके ऑफिसेज मेनली हैं। और यहीं से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जाते हैं। और ये जो पैसा कमाते हैं इनकी जो सर्विस ऑफरिंग्स होती हैं वो ट्यूशन की होती है, अकोमोडेशन की होती है, फूड की होती है, उस तरीके से ट्रांसपोर्ट का भी सर्विसेज के थ्रू भी ये पैसा कमाते हैं। सो सर्विसेज हैं इनकी, ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आज के दिन जाते हैं वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, नेदरलैंड इस एरिया में ज़्यादातर लोग आज के दिन पढ़ने के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये इनकी मतलब ज़्यादातर अप्रोच है। नेक्स्ट इंडिया से काफ़ी अच्छे खासे लोग जाते हैं और चाइना से भी अच्छे खासे लोग यहाँ से दूसरे देशों के अंदर पढ़ने के लिए जाने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने पिछले साल जो है कितनी टोटल एप्लीकेशन जो है प्रोसेस की है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर अच्छी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज भी देखने में 2023 के मुकाबले 2000 सॉरी 24 के मुकाबले 2025 में अच्छी खासी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा आई हैं। ज़्यादा ज़्यादा अच्छी खासी नहीं है, लगभग 13,000 के आसपास ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हुई हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा माहौल भी तो इंटरनेशनल जो चीज़ों हैं उनका माहौल भी तो ख़राब हो रखा है पिछले एक साल से। ट्रम्प भी आ गए हैं एंड ऑल दैट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो कंपनी का सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो एजेंट है उसका काम है स्टूडेंट्स को सोर्स करना और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन इनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर डालना, और ये बीच में एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है एजेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। तो यही इनका प्लेटफॉर्म और यही इनका मेन कंपनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के टॉप 10 एजेंट से 10% के आसपास में कमाई होती है। बाकी एजेंट्स काफ़ी इनके पास में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मतलब फील्ड एजेंट्स इनके पास में। एजेंट्स है मतलब फील्ड एजेंट्स हैं। फील्ड एजेंट मतलब इन कंपनी खुद के एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयर्स नहीं है वो अपने खुद के हिसाब से ही काम करते हैं। राइट, उनका काम है सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडिया के अंदर में और इंडिया के बाहर में 1700 एम्प्लॉयज़ हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा इनके जो एजेंट्स हैं काम कर रहे हैं आज के दिन। राइट, तो ये इनकी एप्लीकेशन साइज अगेन कौन से देश से कितनी एप्लीकेशन आई, तो सबसे ज़्यादा इंडिया से ही एप्लीकेशन आई हैं, जो कि पिछले साल के अंदर में डिक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। एंड बाकी जो चाइना के अंदर में से भी या फिर दूसरे जो एशिया के दूसरे कंट्रीज वहाँ से काफ़ी खासा इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। चाइना के अंदर सॉरी इंडिया के अंदर में थोड़ा सा डिक्रीज़ तो नहीं देखने को मिलना चाहिए, बट ड्यू टू सो मेनी रीजंस आजकल दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कम वेलकमिंग हो रही हैं इंडिया को लेकर के, तो उस रीजन की वजह से यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर में ये देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट का साइज कैसा चल रहा है। तो टोटल मिला के 877 करोड़ इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने 500 करोड़ रुपए लगा रखे हैं या फिर अभी तक कमाई कर करके इकट्ठे किए हैं। मतलब पूरा कंपनी का जो पैसा लगा हुआ इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट बिना उधारी का, वो 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। उसके अलावा जो पैसा है बाकी उधारी का पैसा है कंपनी में, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड। मेनली पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स है जैसे इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स यार, सो उस तरीके से तो लगभग कंपनी का थर्ड पार्ट जो है जितना भी पैसा लगा हुआ उसका थर्ड पार्ट वहाँ पे लगा। सो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में भी लगा हुआ है, अटका हुआ है जिसको हम ये बोल सकते हैं। राइट, और कैश भी ठीक ठाक इनके पास में पड़ा हुआ है। दैट्स ओके। तो कंपनी की बैलेंस शीट तो यहाँ पर ठीक है जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2023 में रेवेन्यू वाइज अगर देखा जाए 2023, 24, 25, तो रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 274 करोड़ से सीधा ही 500 करोड़, 530 करोड़, तो लगभग डबल हो गया रेवेन्यू। इस साल अगर देखते हैं तो कंपनी का लगभग रेवेन्यूज जो है वो 60-70% के आसपास से फिर इंक्रीज हो गए। तो रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ अच्छी है। नेट प्रॉफिट्स में अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर तो 114 करोड़ फिर 119 करोड़। तो रेवेन्यू में अच्छी इंक्रीज है बट नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज ठीक ठाक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के ज़्यादा पैसा इनका खर्च हो रहा है। और यहाँ पर इस साल 164 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने अचीव किया है। सो अब जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छी है बट नेट प्रॉफिट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। बट स्टिल एक कंपनी जब अपने आप को एक्सपेंड करती है तो ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर में पैसा खर्च करना पड़ता है, बट एक बार इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर हो जाता है उसके बाद में जो है उसी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कंपनी जो है अच्छा रेवेन्यू के ऊपर में नेट प्रॉफिट्स अच्छा निकाल पाती है। सो वैसे उस तरीके से अगर देखा जाए तो स्टिल कंपनी जो है नेट प्रॉफिट जो नेट मार्जिन है रेवेन्यू के मुकाबले वो काफ़ी अच्छा कमा रही है। 15-16% के आसपास नेट मार्जिन कमा ले रही है। दैट्स ग्रेट, बिकॉज यहाँ पर देख लो 850 करोड़ का रेट रेवेन्यू और जिसमें से 164 करोड़ का नेट मार्जिन निकाल बने सो अच्छा खासा है, 16-17% के आसपास का। राइट, नेक्स्ट अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखने के लिए तो हमारे पास में कोई कंपनी है नहीं जो इसी फील्ड में काम करती है। उसके बाद पी और पीबी रेशियो निकाल के एक बार हम लोग थोड़ा सा एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर फोकस को देखते हुए अगर नजर डालें तो ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर में पर्टिकुलर कंपनी काम कर रही है वो अच्छा है। बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर में इंडिया की जो परचेजिंग पावर वो बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ में इंडिया के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी यही है कि बच्चा अगर बाहर पढ़ता है इंडिया के अंदर में तो कॉलेजों में ज़्यादा दम है नहीं, और जिनमें दम है उनके अंदर में ऑलरेडी इतनी भीड़ है, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पे एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में नाम के लिए एडमिशन करवाते हैं। तो वो जो चलन है ये आगे वाले टाइम में भी चलते रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज़ हैं
उनके इंक्रीज होते रहने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एंड इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के मार्केट को कैटर नहीं करती, चाइना एशिया के और मार्केट को भी कैटर करती है, और ये इनका एक्सपेंशन का और ज़्यादा प्लान है। तो जिसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट फ्यूचर में रेवेन्यूज इंक्रीज होने के चांसेस और नेट प्रॉफिट्स के भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होने के चांसेस है। तो 164 के हिसाब से इनका जो पी रेशियो है उसको अगर एक बार निकाल लेते हैं 160 के हिसाब से, 4300 160 के हिसाब से पी रेशियो है 26-27 का, तो दैट्स गुड। जिस हिसाब से ग्रोथ है, जिस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं, देन पी रेशियो इज़ गुड। एंड पी बी रेशियो की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो नेटवर्थ इज़ 500 करोड़ और कंपनी के पास में एक भी पैसा जा नहीं रहा है, तो पी बी रेशियो इज़ क्वाइट हाई, इट्स एक्चुअली वेरी हाई। साढ़े मतलब 8, 8.5 का पी बी रेशियो इज़ क्वाइट हाई। चाहे कितनी भी अच्छी इंडस्ट्री है, जितनी भी अच्छी कंपनी है, बट इट्स क्वाइट हाई, राइट। तो एसेट्स के फॉर्म के अंदर में कंपनी के पास में कुछ है नहीं, बस ये है कि कंपनी का ऑपरेशंस जो है वो कंपनी का एसेट है, कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो कंपनी का एसेट है, कंपनी के जो टाई अप्स हैं वो कंपनी का एसेट है। तो वो एसेट्स हैं, तो उनकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो कंपनी ने मल्टीपल वर्थ पैसा मांगा है, नेटवर्थ के हिसाब से जितना कंपनी ने पैसा लगाया उसके हिसाब से मल्टीपल मांगा है, वो ज़्यादा है। सो कमाई ठीक है, बट यहाँ पर पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी में वैल्यू कम है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम होपफुल। लिस्टिंग गेन के लिए हमें सीधा अगेन जीएमपी पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब इसकी हवा किस साइड बनाई जाती है, आई थिंक इसकी हवा बननी चाहिए बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड द नेट मार्जिन के हिसाब से। तो अब देखते हैं वो कितनी हवा बनती है, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर जीएमपी का प्राइस चेक करने के बाद में पैसा लगाएं। अगर मोर देन 20-30% के आसपास में हवा बनती है तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं फाइनली। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।